स्पोकन इंग्लिश गुरु ऐप के क्विज 3 में आप सभी का स्वागत है। क्विज 3 के विनर्स के नाम भी अनाउंस किए जा चुके हैं। लिस्ट आपके सामने है। बेनू प्रसाद, दीपक कुमार, विद्या देवी, बपी दास, सत्यजीत कुमार, सुमित कुमार, गुलशन कुमार, प्रमोद कुमार, अर्जुन कुमार और गुड्डू। आप सभी विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आपको अपडेट कर दूं, नेक्स्ट क्विज का टाइमर शुरू हो गया है। 10 मई को ये क्विज होने वाला है। टॉपिक है कंजंक्शंस। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स टैब में जाइएगा, 90 डेज कोर्स वीडियोस पे क्लिक करिएगा और डे 39 पे जाइएगा, क्योंकि डे 39 की वीडियो कंजंक्शंस की है। डे 39, 40 और 41 ये तीनों वीडियोस। तो जब भी आप वीडियो पे जाएंगे तो साथ ही साथ वीडियो देखने के साथ साथ आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस और क्विज भी अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपके पास अभी काफी समय है इस क्विज के लिए। अपना बेस्ट दीजिए। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। क्विज 3 के जो क्वेश्चंस थे बहुत ही सिंपल, सभी क्वेश्चंस स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड थे। पहला क्वेश्चन, ठहराना, अनुकूल बनाना या अनुरूप बनाना। इसके लिए एकोमोडेट वर्ड का यूज होता है। ये तो क्लियर हो रहा है क्योंकि तीनों स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं एक जैसी लग रही हैं। वर्ड क्लियर है, लेकिन स्पेलिंग क्या है? तो सही स्पेलिंग थी एकोमोडेट। डबल सी आता है, डबल एम आता है। और ठहराना किस तरह से यूज करते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, दिस होटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 50 पीपल। मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का कि ये होटल एकोमोडेट कर सकता है, यानी ठहरा सकता है मैक्सिमम कितने लोगों को? 50 लोगों को। ठीक है ना, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो एक तरीका ये है इस वर्ड को यूज करने का सेंटेंस में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अनुकूल बनाना या अनुरूप बनाना। मतलब उस जैसा बना देना ताकि चीजें आसान हो जाएं, है ना। अनुकूल बनाने का ये मतलब होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? न्यू फैसिलिटीज हैव बीन एडेड टू एकोमोडेट द स्पेशल नीड ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड रेजिडेंट्स। इस पूरे सेंटेंस का मतलब आप समझिएगा। न्यू फैसिलिटीज, नई सुविधाएं, हैव बीन एडेड, ऐड की जा चुकी हैं। क्या करने के लिए? टू एकोमोडेट, अनुकूल बनाने के लिए। किसे? द स्पेशल नीड ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड रेजिडेंट्स। मान लीजिए किसी सोसाइटी में नई फैसिलिटीज आ गई हैं, नई फैसिलिटीज ऐड कर दी हैं। क्यों कर दी हैं? जो लोग वहां रहते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनकी जो स्पेशल नीड है, जो जरूरत है, उसके अनुकूल बनाने के लिए नई फैसिलिटीज को ऐड किया जा चुका है। तो एक तरीका है। बाकी ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आप समझ पाते हैं कि किस तरह से किसी वर्ड को कहीं पे किसी सेंटेंस में यूज करना है। तो ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, ठहराने के लिए एक और अनुकूल बनाना या अनुरूप बनाने के लिए एक एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन क्या था क्विज में? आपको स्पेलिंग बतानी थी। हासिल करना को क्या कहते हैं? अचीव कहते हैं। अचीव की सही स्पेलिंग बताइए कौन सी है? आई ई वाली, ये ई आई वाली? सही ऑप्शन है ACHIEVE। इस क्वेश्चन को तो लगभग सभी ने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया इस क्वेश्चन का, लेकिन इस क्वेश्चन को लगभग 95% लोगों ने, जिन्होंने इस क्विज को अटेम्प्ट किया, उन्होंने गलत ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तीसरा क्वेश्चन था, बहुत बुरा को क्या कहते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि बहुत अच्छे को हम कहते हैं ऑसम, AWESOME। तो यहां पर AWE आता है, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ऑफल। तो हमें लगता है कि जैसे वहां AWE है उसी तरह से AWEFUL, ऑफल, ये सही है, जबकि ये गलत होता है। ई नहीं होता है। सही ऑप्शन है ये AWFUL। ऑफल का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बेकार। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि कल आपने बहुत बेकार खेला, यू प्लेड ऑफल यस्टरडे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। अगला क्वेश्चन था, देखिए, विचित्र, बेतुका, अजीब, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसके लिए कौन सी स्पेलिंग सही है? बिजार वर्ड यूज करते हैं, पर स्पेलिंग कौन सी सही है? सही ऑप्शन है ये, 1 बार Z, 2 बार RR। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेरे साथ उसका व्यवहार इतना विचित्र था, इतना बेतुका था
कि मैं उसे कभी पसंद नहीं करता था। इसीलिए पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका व्यवहार कैसा था, बेतुका था। His behavior with me was so bizarre that I never liked him. उसका व्यवहार मेरे साथ था हमेशा इतना बेतुका, इतना विचित्र, इतना अजीब सा व्यवहार कि I never liked him. मैं उसे कभी पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं पसंद करता था? इसीलिए नहीं पसंद करता था क्योंकि उसका व्यवहार मेरे साथ हमेशा कैसा था, बेतुका था। क्वेश्चन नंबर 5, कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमेट्री कहते हैं। लेकिन कौन सी स्पेलिंग सही है? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप भी सोच सकते हैं अगर आपने इसको नहीं दिया। सही आंसर है ये TERY, न कि TARY। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि बोलने का तरीका कैसे होता है। देखिए, एक तरीका है सेमेट्री और एक तरीका होता है सेमेटरी। ये सेमेटरी कहां बोला जाता है? US अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और सेमेट्री ब्रिटिश UK प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। बाकी आप सेमेट्री कहें, सेमेटरी कहें, दोनों वे में आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सचेत या जागृत, कौन सी स्पेलिंग सही है? देखिए आप, सही स्पेलिंग होती है जिसमें CON के बाद S होता है। बोलते तो है कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब है सचेत या जागृत, यानी होश में। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इतने तेज झटके के बाद भी मैं होश में था। I was conscious even after such a heavy jolt. I was conscious, मैं उठा हुआ था, यानी मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं होश में था, मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं होश में था। Even after such a heavy jolt, इतने तेज झटके के बाद भी का सेंस आता है ना, इवन का सेंस, कितने झटके, इतने तेज झटके के बाद भी मैं होश में था। तो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तेज झटका लगा उसको, लेकिन उसके बाद भी वो बेहोश नहीं हुआ, वो होश में ही था। ये सेंस है सेंटेंस का। तो कुल मिला के कैसे यूज करना है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 7 था, जिज्ञासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूरियोसिटी कहते हैं। स्पेलिंग बताइए सही स्पेलिंग है ये। किस तरह का सेंटेंस हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं कहूं, इट वॉज माई क्यूरियोसिटी दैट मेड मी गो देयर टू मीट हिम। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? इट वॉज माई क्यूरियोसिटी, ये मेरी जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, दैट मेड मी गो देयर, जिसने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया। पॉजिटिव वर्ब मेक का फॉर्मेशन है। दैट मेड मी गो देयर, जिसकी वजह से मैं वहां गया। तो पॉजिटिव वर्ब जिसने देखा है वो समझ सकता है, जिसको पता है पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में। टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए। तो ये मेरी क्यूरियोसिटी थी जिसने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर किया। किस लिए? टू मीट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? शर्मिंदा करने को क्या कहते हैं? एम्बैरस। कौन सी स्पेलिंग सही है? सोचिए। जिसमें R भी 2 बार आता है, S भी 2 बार आता है। अक्सर हम इस तरह का सेंटेंस सुनते हैं, डोंट एम्बैरस मी, मुझे शर्मिंदा मत करिए। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर भी या इसके बावजूद भी, कंजंक्शंस के वीडियो में हमने इस कंजंक्शन को पढ़ा है नेवरदलेस। देखिए कौन सी स्पेलिंग सही है। एक में TH के बाद E नहीं है, यहां पर TH के बाद E है। नेवरदलेस सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, कंजंक्शंस में बहुत सारे सेंटेंसेस इस पर्टिकुलर कंजंक्शन के हमने देखे हुए हैं। क्वेश्चन 10 में 40, 40 क्या कहते हैं? कौन सी स्पेलिंग सही है? कईयों को कंफ्यूजन होता है, चूंकि 4 को हम कहते हैं FOUR, तो 4 0 तो हम कह सकते हैं 40, लेकिन सही स्पेलिंग है FORTY। और बोलने का तरीका भी क्या होता है? 40। R तो लगभग साइलेंट ही होता है। ठीक है, आप कभी भी इसे, अक्सर कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कहते हैं 40, 4 नहीं 4, 40, 40 नहीं 40। अगला क्वेश्चन क्या था? 9वां, 9th की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए 9 की होती है NINE,
तो लगता है कि नाइन्थ की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, जबकि ये नहीं होती है। क्या होती है? NINTH। और 12वां या 12वीं जैसे हम कहते हैं 12th, तो 12th की स्पेलिंग कौन सी वाली होती है? सरप्राइजिंगली यहां पर F होता है 12th। ठीक है, तो सही ऑप्शन ये है, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स ने इस क्विज में भी इस ऑप्शन को चूज किया। 12 की स्पेलिंग TWELVE और उसके बाद 12th कर दिया, तो गलत है। ऑप्शन सी सही है। जरूरी या आवश्यक को नेसेसरी कहते हैं, कौन सी स्पेलिंग सही है? सोचिए आप, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहां पर SS है, जबकि यहां पर SS के बाद E है। सही ऑप्शन है ये। और इस क्वेश्चन में दुष्प्रचार या किसी गलत बात को फैलाना, मतलब प्रचार करना लेकिन गलत चीज का प्रचार करना, गलत तरीके से प्रचार करना, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। कौन सी स्पेलिंग सही है? यहां पर A है, यहां पर O है, यहां पर E आता है। सही स्पेलिंग होती है प्रोपेगेंडा, PROPAGANDA। आप में से शायद ही कोई ये ना जानता हो कि आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग कौन सी सही है ये इंपॉर्टेंट है समझना। सही स्पेलिंग है ये, जहां पर एक ही बार M होता है, R होता है 2 बार। ठीक है। और इस क्वेश्चन में सच को हम ट्रू कहते हैं, TRUE, है ना। तो कईयों को कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि ट्रूली की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, जबकि ये नहीं होती, TRULY। तो सही ऑप्शन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17, अटपटा या अजीब, जिसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बिजार वर्ड का भी यूज किया था, ठीक उसी तरह से बिजार का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और वर्ड होता है वियर्ड। अब वियर्ड की सही स्पेलिंग क्या है? EI या IE? तो सोचिए आप, सही स्पेलिंग है ऑप्शन A, WEIRD। तो जहां जहां पे आप बिजार का यूज करते हैं आप वियर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लगभग वही मतलब है, बेतुका, अटपटा, अजीब, विचित्र। क्वेश्चन नंबर 18 में जगह लेना या हटा देना, किसी को हटा देना और खुद उसकी जगह ले लेना, कुछ इस तरह का सेंस होता है सुपरसीड वर्ड का। सोचिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है? यहां पर C है, यहां पर S है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा खुद सोचिए। सही ऑप्शन ऑप्शन B, सुपरसीड, SUPERSEDE। किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं मिस्टर गुप्ता सुपरसीडेड मिस्टर जैन यस्टरडे। मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है जिसके हेड मिस्टर जैन थे, लेकिन कल क्या हुआ कि मिस्टर गुप्ता ने मिस्टर जैन को सुपरसीड कर दिया, यानी कि मिस्टर जैन का या तो ट्रांसफर हो गया या रिटायर हो गए, उनकी जगह अब नए हेड आ गए हैं, वो है मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता ने सुपरसीड कर दिया, यानी जगह ले ली। किसकी जगह ले ली? मिस्टर जैन की कल। क्वेश्चन नंबर 19, कबूल करना या खुद पर लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कंसीड। इसका यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं अभी, पर देखिए कौन सी स्पेलिंग सही है। यहां पर आप देख रहे हैं C है, यहां पर S है। सुपरसीड में तो ये वाली स्पेलिंग सही थी, लेकिन कंसीड के केस में ये वाली स्पेलिंग सही है। किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे कि किसी मैच में, फुटबॉल मैच है मान लीजिए, उसमें कोई टीम कहती है कि वी कंसीडर्ड ओनली 1 गोल इन द होल टूर्नामेंट। अब यहां पर अगर आप देखें, हमने कंसीड किया केवल 1 गोल इस पूरे टूर्नामेंट में, मतलब केवल 1 गोल ही हमने खाया। खुद पर लेना मतलब केवल हमने 1 गोल खाया, यानी हम पर क्या हुआ? 1 गोल हुआ। और जब हम किसी दूसरे पे गोल करते हैं तब हम क्या कहते हैं? वी स्कोर्ड। हमने स्कोर किया, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने 1 ही गोल स्कोर किया, यानी हमने अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट केवल 1 ही गोल किया, जबकि यहां पर खाने की बात हो रही है, गोल खुद पर लेने की बात हो रही है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कंसीड। एक एग्जाम्पल कबूल करना से रिलेटेड क्या हो सकता है? आई हैड टू कंसीड, मुझे कबूल करना पड़ा। आई हैड टू कंसीड दैट आई वॉज एट फॉल्ट, मेरी गलती थी। सिंपल, ठीक है ना। आई हैड टू कंसीड, कंसीड की जगह पे मैं एडमिट भी कह सकता हूं। कबूल करना मतलब एडमिट करना, ठीक हो गया कि मैं गलत था, आई वॉज एट फॉल्ट। नंबर 20, अधिकार या कब्जा। जब आपके कब्जे में कुछ है, किसी चीज पे आपका अधिकार है, तो पोजेशन कहते हैं।
तो बताइए कौन सी स्पेलिंग सही होगी पोजेशन की? सही स्पेलिंग है जहां पर डबल एस दो बार आ रहा है, POSSESSION, ऑप्शन बी। तो आज आपने स्पोकन इंग्लिश गुरु ऐप के क्विज 3 के क्वेश्चंस को देखा। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके, आप समझ पाएं कि उस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से यूज करना है सेंटेंसेस में। गाइस, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी क्विज होते हैं आप उन सभी क्विजेस को अटेम्प्ट जरूर करा करिए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।